अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये किसी दोस्त से होकर आया है। इसमें आसमानी बिजली पड़ी है। ये बंद था, इसके सर प्लग लगा हुआ था सॉकेट में, और उसके बाद इसमें आसमानी बिजली पड़ी है, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई भी डेड हो चुकी है। आपको मैं चेक कराता हूँ। ये इसमें सप्लाई है। सप्लाई में ये देखें, ये लाइनें बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। ये लाइनें भी ख़त्म हो चुकी हैं। ये भी लाइन इस जगह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसको आसमानी बिजली पड़ने से ये हरकत इसमें आई है। चल नहीं रहा था, कस्टमर का कहना बंद था, लेकिन सिर्फ प्लग लगा हुआ था इसका। अब हम इसमें ये सबसे पहले तो इसमें सप्लाई लगाते हैं। सप्लाई लगाने के बाद आगे बोर्ड चेक करते हैं, क्या बोर्ड भी हमारा वर्क करता है कि नहीं करता, क्या इस सप्लाई में ही फॉल्ट मिला है, सप्लाई की वजह से ही बंद हुआ, आगे नहीं फॉल्ट। चेक करते हैं पहले, सबसे पहले इसमें सप्लाई लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। क्योंकि इसमें सप्लाई लगती है सिर्फ 12 वोल्ट की, 5, 15, 21 वाली नहीं इसमें लगती। इसमें सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है। ये मैंने इसमें सप्लाई लगा दी है 12 वोल्ट की, जो पहले DVD में इस्तेमाल होती थी वही है ये 12 वोल्ट वाली सप्लाई। अब इसके 12 वोल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन सेट हमारा फिर भी ऑन नहीं हुआ। मैं आपको वोल्ट इसके चेक करा देता हूँ। वोल्ट चेक कर लें, ये इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन आगे सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। ना तो इसके इस जगह पर वोल्ट आ रहे हैं, ना इसके इस रेगुलेटर पर वोल्ट आ रहे हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका इस जगह पर ये रेगुलेटर है, ये काम नहीं कर रहा। इस रेगुलेटर ने इस सेट को 5 वोल्ट देने हैं आगे, ठीक है। इस रेगुलेटर की जगह पे हम इसमें एक चिप लगाते हैं, उसके बाद इसके ये 5 वोल्ट पूरे हो जाएंगे। फिर आगे चेक करते हैं कि 5 वोल्ट देने के बाद भी हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं होता। वो कौन सी गेट लगानी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ और लगा कर भी चेक कराता हूँ। ये मैंने इसमें किट लगा दी है जी। इसका नंबर है जब 1235, ये चेक कर लें इसका नंबर जी। CA 1235 ये ऊपर लिखा हुआ है, ये चेक कर लीजिए नीचे देखो। ये इसके 5 वोल्ट के लिए इस्तेमाल की गई है। तो इसका ये वाला रेगुलेटर मैंने ओपन कर दिया है। उसके बाद ये इसमें 5 वोल्ट देने पर ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। ये चेक कर लें, सेट भी ऑन हो चुका है और इसका रिमोट भी वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें जो एक फॉल्ट मिला वो ये मिला कि इसकी सप्लाई ख़राब थी, दूसरा इसका ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब था। अब इसमें एक और फॉल्ट नज़र आ रहा है, वो भी चेक करते हैं। क्योंकि इसके सिग्नल हिस्सा का जो है ना, ये वाला IC इसका, ये इसका काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसने V और H के सिग्नल देने होते हैं। इसने वोल्टेज बनाने होते हैं 18 और 15 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट। क्योंकि ये नहीं काम कर रहा, इसका ये भी चेंज करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा इसका वीडियो चेक करते हैं, क्या ये सिग्नल वगैरह भी देता है कि नहीं देता। इसका IC इस वजह से ख़राब है कि इसकी इस जगह पर इसने वोल्ट देने होते हैं, जो पिन के आउटपुट पे मिलते हैं ना, LMB के आउटपुट पे वोल्ट, वो इसके नहीं आ रहे। और इसके इस पिन पर भी वोल्ट देने थे। मैं आपको मीटर पर भी चेक करा देता हूँ। ये चेक कर लें, बिल्कुल वोल्ट नहीं है इसके आ रहे जगह पर, क्योंकि ये इधर आ रहे हैं, लेकिन इसने इस पिन पर आउटपुट करने थे, वो नहीं कर रहा। इसका ये 80-35 चेंज करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चेक करते हैं। या मैं इसकी जगह पर ये चेंज करने लगा हूँ, ये लगाने लगा हूँ। अब ये इसका मैं आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ। ये IC चेंज करने के बाद ये चेक कर लें, इसके 19 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है। H का चैनल लगा हुआ है, इसलिए ये 19 वोल्ट आ रहे हैं। अगर V का होता तो ये 13-12 वोल्ट 14 वोल्ट होते। इसका ये मैंने IC चेंज किया है, जो इसका ख़राब है वो ये पड़ा है, और ये इसमें मैंने नया लगाया है।
ये इसमें मैंने किट भी लगा दी है नीचे डबल टेप की मदद से, ठीक है। और इसकी सप्लाई भी ख़राब थी, ये सर्किट भी ख़राब था और इसका ये आइस भी ख़राब था। और अब ये हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। इसकी मैं आपको वीडियो चेक कराता हूँ। ये आप चेक कर लें, ये अब हमारा चैनल उठा रहा है, एच के भी उठा रहा है और वी के भी उठा रहा है। ये एच के आ रहे हैं इसके चैनल और ये इसके नीचे वाले वी के हैं, आपको वो भी आपको चेक करा रहे हैं। ये वी के चैनल आ रहे हैं। और इसके ऑडियो भी आ रहे हैं। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।